आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से फिर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आप लोग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और आप लोग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। फर्स्ट आप लोग का रहेगा एक्स किरणों के विवर्तन के लिए प्रकाश की ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अथवा में आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, इसी को मतलब आप लोग दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य विवर्तन ग्रेटिंग द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती, क्यों। ठीक, ग्रेटिंग द्वारा तरंगदैर्ध्य विवर्तन। तो देखो दोनों क्वेश्चन में आप लोग को पहले किस चीज की बात की जा रही है, यहाँ पे सबसे पहले एक्स किरणों के विवर्तन के लिए प्रकाश की ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल, मीन्स 2 चीजों की बात हो रही, क्या क्या, प्रकाश की ग्रेटिंग और क्रिस्टल। तो आप लोग को इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। सेकंड, आप लोग को तरंगदैर्ध्य की बात चल रही है, तो आप लोग को तरंगदैर्ध्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन आप लोग का रहेगा मेंडलिंग नियतांक क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बीएससी थर्ड ईयर की मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग मैथ्स की सारी यूनिट देख सकते हो, मेजर माइनर मैथ्स दोनों ही यूनिट बाय यूनिट, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, कुछ ही दिनों में हम आप लोग को थर्ड ईयर फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, तो आप लोग इसकी भी नोट्स बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आप लोग प्रकाश की ग्रेटिंग की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दोगे, क्योंकि बोल रहे हैं प्रकाश की ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है, प्रकाश की ग्रेटिंग क्यों प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, तो चलते हैं आंसर पर। प्रकाश की ग्रेटिंग का अंतराल लगभग 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, अर्थात ग्रेटिंग की 1 इंच लंबाई में कितनी 15,000 रेखाएं होती हैं। अतः इसे अधिक से अधिक द्वितीय क्रम में दृश्य प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखो आप लोग को क्या बताना प्रकाश की ग्रेटिंग में, कि प्रकाश की ग्रेटिंग का जो अंतराल होता है वो 1.7 इंटू 10⁻⁴ होता है। ठीक है, तो जो अर्थात ग्रेटिंग की 1 इंच लंबाई में 15,000 रेखाएं होती हैं, अतः इसे अधिक से अधिक द्वितीय क्रम में दृश्य प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो बोल क्या रहे हैं कि एक्स किरणों के विवर्तन के लिए, ये एक्स किरणों के विवर्तन के लिए इसलिए प्रयुक्त नहीं है प्रकाश की ग्रेटिंग, क्योंकि जो इसका अंतराल होता है वो 1.10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, और जो इसकी 1 इंच लंबाई में कितनी 15,000 रेखाएं होती हैं, इसके कारण यह दृश्य प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इतना आप लोग लिख सकते हो। जब आप लोग को क्या पूछा जाए, प्रकाश की ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है, तब आप लोग को प्रकाश की ग्रेटिंग की जानकारी देनी है कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसके अंतराल के बारे में आप लोग को बताना है, और इसकी जो लंबाई होती है 1 इंच लंबाई, उसमें कितनी रेखाएं 15,000 रेखाएं होती है, जिसके कारण यह दृश्य प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब सेकंड में क्या बोल रहे थे, वो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग अगर इतना भी पूछा जाए तो भी पूरा लिखना है, और आप लोग को इस प्रकार से पूछा जाए तब भी आप लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, अब सेकंड जो पूछा गया है, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य। तो समीकरण जो ये E sin θ = n लैम्डा होता है, इससे हम जानते हैं कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो कि क्रिस्टल के 2 क्रमिक तलों के बीच की दूरी के संगत होती है। अब देखो क्रिस्टल क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक समीकरण है जो कि तरंगदैर्ध्य के रिलेटेड होता है, E sin θ = n लैम्डा। यहाँ से हम जानते हैं कि एक्स किरणों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। जो एक्स किरणों की ये तरंगदैर्ध्य लैम्डा, ये आप लोग की 1 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, जो कि क्रिस्टल के 2 क्रमिक तलों के बीच की दूरी की संगत। अब देखो जो इसकी तरंगदैर्ध्य होती है, वो बोल रहे हैं कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य, जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी के संगत होती है, इसलिए यहाँ पे क्रिस्टल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो, अतः एक्स किरणों के विवर्तन के लिए प्रकाश की ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आया समझ में, जो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य होती है वो आप लोग की 1 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, जो कि क्रिस्टल के
जो तल होते हैं उनके बीच की दूरी के संगत होती है। इसी कारण से आप लोग को क्रिस्टल प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, मेंडलिक नियतांक क्या है। तो मेंडलिक नियतांक जो होता है वो क्रिस्टल संरचना में यूज होता है। मींस मेंडलिक नियतांक किसी क्रिस्टल संरचना का वह नियतांक है जिसे उसी क्रिस्टल के दो परमाणुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा में गुणा करने पर संपूर्ण क्रिस्टल की प्रति आयतन लैटिस ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। मींस प्रति आयतन लैटिस की क्षमता आप लोग को पता चल जाती है। और मेंडलिक नियतांक का जो मान होता है वो 1.6 से 1.8 के बीच होता है तथा यह मान क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है। मींस क्रिस्टल संरचना अगर ज़्यादा होगी तो इसका मान ज़्यादा होगा और इसकी कम होगी तो कम होगा। ठीक है, तो मेंडलिक नियतांक आप लोग को किस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि कोई क्रिस्टल संरचना है तो उसके जो दो परमाणु मतलब जो मेंडलिक नियतांक होता है क्रिस्टल के दो परमाणुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा में गुणा मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होगी दोनों परमाणुओं के मध्य की उसमें गुणा करने पर प्रति आयतन लैटिस ऊर्जा ज्ञात हो जाती है, मतलब उसकी क्षमता ज्ञात हो जाती है और इसका मान आप लोग 1.6 से 1.8 के मध्य होता है। ये आप लोग को मेंडलिक नियतांक में याद रखना है। तो देखो दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में हम आप लोग को और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ये अभी के लिए आप लोग इनके नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एक मेंडलिक नियतांक और सेकंड आप लोग का एक्स किरण के विवर्तन के लिए प्रकाश की ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।